प्राचीन समय में एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम काकभूषुंडी था। वे वेद शास्त्रों के झांता थे, लेकिन उनके मन में घोर अहंकार था। वे भगवान शिव का विरोध करते थे और अपने गुरु का भी अपमान करते थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे उनकी बात सुनने के बजाय उनका अपमान करने लगे। यह देखकर उनके गुरु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, तुम अपने अहंकार के कारण बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसोगे और अनेक योनियों में जन्म लोगे। काकभूषुंडी ने इस शाप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उनका अगला जन्म एक छोटे कीड़े के रूप में हुआ, तब उन्हें अपने गुरु की शक्ति का एहसास हुआ। फिर वे अलग अलग जन्म लेने लगे। कभी हिरण बने, कभी हाथी, कभी अजगर, तो कभी बिल्ली। हर जन्म में उन्हें कष्ट सहना पड़ा। अंततः एक जन्म में वे एक कौवे के रूप में पैदा हुए। अब तक उनके मन का अहंकार समाप्त हो चुका था। वे हर जन्म में होने वाले कष्टों से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर भगवान शिव की घोर साधना करने लगे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। अब मैं तुम्हें श्री राम भक्ति का वरदान देता हूं। तुम्हें अमृतत्व प्राप्त होगा और तुम सदा राम कथा का गुणगान करोगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से काकभूषुंडी जी ने श्री राम भक्ति का मार्ग अपनाया और प्रभु श्री राम की लीलाओं का श्रवण एवं गायन करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को यह अहंकार हो गया कि वे श्री हरि के सबसे प्रिय भक्त हैं। जब भगवान विष्णु ने उनका यह अहंकार देखा तो उन्होंने कहा, गरुड़, यदि तुम सच में मेरे प्रिय भक्त बनना चाहते हो तो जाकर काकभूषुंडी से मिलो। वे तुम्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएंगे। गरुड़ जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधारण कौवा उन्हें भक्ति का ज्ञान देगा। वे तुरंत काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे और उन्हें देखा एक छोटे से पेड़ की शाखा पर बैठे प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। गरुड़ जी ने अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम तो एक साधारण कौवे हो, मुझे भक्ति का ज्ञान क्या दोगे? काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो पहले अहंकार को त्यागिए। भक्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, प्रेम से प्रशस्त होता है। फिर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को प्रभु श्री राम की संपूर्ण कथा सुनाई। उनके जन्म से लेकर वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या वापसी तक की कथा। उन्होंने यह भी बताया कि राम कथा केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। जब गरुड़ जी ने यह कथा सुनी तो उनके मन का अहंकार समाप्त हो गया। वे समझ गए कि भक्ति का सच्चा अर्थ केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण से होता है। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी के चरणों में गिरकर कहा, आपका ज्ञान और भक्ति अद्भुत है। अब मैं समझ गया कि सच्चा भक्त कौन होता है। काकभूषुंडी जी आज भी अमर माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य रूप में कहीं न कहीं विराजमान हैं और जो भी सच्चे मन से श्री राम कथा सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश का यह संदेश है कि जो भी श्रद्धा से काकभूषुंडी जी की कथा सुनता है उसके मन से अहंकार दूर होता है और उसे श्री राम की भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको ऐसे ही और रामायण से जुड़े कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।